आईटी में किस तरह का रिएक्शन रहता है? लॉजिकली ज्यादा पैनिक वैनिक करने की जरूरत है नहीं, लेकिन सेंटिमेंट फिलहाल के लिए हावी रहेंगे। लेकिन मूड कैसा, सेटअप कैसा और रणनीति क्या होगी? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, बहुत सारे टेक्स थे, मैं भी पढ़ रहा था, आपको भी सुना। बट हमें क्या हैंडल करना है, हमें आज के प्रेशर को हैंडल करना है, स्पेशली इस बात को देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों से हम बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे। हालांकि शुक्रवार को कोलैप्स हुए। शुक्रवार को एक चीज़ हमारे अगेंस्ट में थी, वो ये थी कि निफ्टी वॉज टू फॉर फ्रॉम 10 डेमा, जो कि बात मैं शुक्रवार को कही भी थी, जो एक चीज़ हमारे अगेंस्ट खड़ी है। खैर छोड़िए अब शुक्रवार को, आज के सेशन को कैसे हैंडल करें, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और एक बड़ा न्यूज़ फ्लो। देखिए आशीष, पहले रखता हूँ निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे। 36,200 36,000 निफ्टी आईटी का एक मनोवैज्ञानिक लेवल 36,000 प्लस यहीं पे 10 डेमा और 50 डेमा अलाइंड है। अगर निफ्टी आईटी 36,200 को होल्ड कर ले तो बहुत कोई कोलैप्स नहीं आएगा, याद रखिएगा। अदरवाइज कोलैप्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। 36,200 36,000। अब आता हूँ स्टैट्स पे। एफआईएस के स्टैट्स को अगर आप देखें तो कैश में दोनों की बाइंग थी, इंडेक्स डीआईएस की भी एफआईएस की, दैट्स गुड। लेकिन इंडेक्स उन्होंने हायर लेवल पर शॉर्ट नहीं किया। बट एक बात जो कि विजिबल थी कि जिस प्रकार की कॉल्स अलाइन थी 25,500 पे 400 पे, वो अपने प्रॉफिट्स को वहां बुक करेंगे और उन्होंने किया भी। 604 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 783 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें 650 करोड़ की सेलिंग थी। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को, लेके आइए आप निफ्टी का पिरामिड्स, निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स के जोन। देखिए आशीष, विदाउट दिस न्यूज एज वेल, इस नेगेटिव डेवलपमेंट के बावजूद 25,400 25,500 एक टफ जोन था, कॉल राइटर्स का जोन, और वो और टफ हो गया शुक्रवार के स्टैट्स के बीच में, जहां पे करीब करीब अब 3 करोड़ कॉल खड़ी है। और नीचे इसके कंपैरिजन में अगर कहीं पुट खड़ी थी तो 25,300, जिसके हम नीचे खुलेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन है 25,000 पे, जहां पे अनवाइंडिंग हुई। सीधे लिखाई डायरेक्टर साहब बेस बंद। देखिए मैं अभी शॉर्टिंग का तो कोई व्यू रखता नहीं हूं, शॉर्टिंग का तो कोई व्यू नहीं है, लेकिन बेस लेके आइए। लेट्स सी पोस्ट ओपनिंग बेस पे क्या करता है। ये 1 पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी बैंक स्ट्रांग है कि नहीं है अगेंस्ट दिस न्यूज फ्लो। वो कुछ अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। निफ्टी आईटी 36,200 को होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर 212 260 को होल्ड करता है, जो कि हमारा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन होगा आफ्टर दिस गैप डाउन, अगर इसको होल्ड करे तो ठीक है, नहीं तो निफ्टी विल कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2। अब बेस 2 क्या है, यहीं से इसी जोन को स्ट्राइक करने के बाद, क्रॉस करने के बाद हमारी पूरी की पूरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि रॉबिन हुड बन के तुरंत बाजार में कूद जाए, नहीं। आज थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। लेट्स सी ये क्या कर रहा है बेस 1 या बेस 2 पर, किस पर आएगा मेरे को खुद नहीं मालूम इन सर्कमस्टेंसेस में। तो मैं अभी इन 2 बेस पर आशीष बाइंग का इच्छुक हूंगा, और जो भी मेरा बाय ट्रेड होगा उसको RS1 के आसपास निपटा लूंगा। RS1 के आसपास ट्रेड को चेक करूंगा। RS1 के बाद ही ट्रेजेक्ट्री खुलेगी निफ्टी की ऊपर की 25,500 या फिर 589 या फिर 517 की। बट एज ऑफ नाउ बेस 1 एंड बेस 2 इसको थोड़ा देखना है आज। और बेस 2 के नीचे आशीष अभी के लिए कोई लॉन्ग व्यू नहीं होगा, अगर किसी भी सर्कमस्टेंस में वायलेट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमने एक कन्विक्शन के साथ बाय कॉल ली थी इस रेंज में। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं शुक्रवार को कह रहा था कि अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन 55,800 पे 56,000 पे बड़े कॉल राइटर्स अवेलेबल हैं, विजिबल है। और एक और चीज़ जो कि मेरे को शुक्रवार को तंग कर रही थी और जो कि मैंने स्क्रीन पे कही भी थी, सुन लीजिएगा, कि एक चीज़ मेरे को परेशान कर रही है कि वो पुट राइटर जो 55,000 पे खड़ा है वो 55,500 पे आने को तैयार नहीं है, और निफ्टी बैंक भी कोलैप्स हुआ। अब लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार, ये पिरामिड्स में 55,000 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है, और याद रखिएगा 55,200 पे आपका 50 डे एक्सपोजर है बचा। लेके आइए बेस 1। देखिए अभी मैं किसी भी इंडेक्स पे शॉर्ट जाने की राय नहीं दे रहा हूं। बेस 1 लेके आइए बैंक निफ्टी पे, बिटवीन 55,200 टू करीब करीब 54,850। आशीष इस रेंज में 50 10 20 सारे एवरेजेस अलाइंड है और पुट राइटर्स भी हैं। तो मैं ज़्यादातर आशीष आज देखूंगा कि अगर ये बेस 1 को बेस 2 को होल्ड कर रहा है तो एक पुल बैक ट्रेड लूंगा, रिवर्सल ट्रेड लूंगा टुवर्ड्स RS1। एक्यूट स्ट्रेंथ RS1 के बाद ही आएगी। तो आशीष कुल मिला के बात यह है कि बाजार आज नरम खुलने के बाद थोड़ा सा विचार कीजिए, बेस 1 और बेस 2 के बीच में दोनों ही इंडेक्सेस को देखिए कहां सेटल हो रहे हैं। बट दोनों ही इंडेक्सेस पे बेस 2 के नीचे ही नेगेटिव व्यू होगा, अदरवाइज चांसेस है रिवर्सल देने के। आशीष बढ़िया, ये निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच, चकाचक चार्ट